नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 4 दिसंबर को यूपी और उत्तराखंड की नहीं दिल्ली के लोगों को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। 18,000 करोड़ की ये सौगात न सिर्फ उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देगी, बल्कि देवभूमि में मौसम का लुत्फ उठाने आने वाले यात्रियों को भी बहुत राहत होगी, उनका वक्त बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करने वाले हैं जो एशिया में सबसे बड़ा होगा और जंगल के बीच से होकर जब आप गुजरेंगे तो आपको दिव्य एहसास भी होगा। दिल्ली से देहरादून तक 4 लेन का हाईवे जब 6 लेन का हो जाएगा तो आप सिर्फ 2.5 घंटे में, जो 6 घंटे लगा करते थे पहले, उस सफर को 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून। सुन रे गलिया मेरा गलिया तू ब्योली बने ले, तू छे मेरो मैं छु तेरू तू उत्तराखंड घूमे दे। अब 6 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर आपकी दूरी कम करने जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड और नजदीक होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से ट्रैवल करते हुए अगर आप भी देहरादून के लिए आए और आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ा तो वाकई में आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस रूट पर लोगों को अमूमन घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अब होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। ये कॉरिडोर न सिर्फ कम वक्त में आपको देहरादून पहुंचाएगा, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक रफ्तार और तेज होगी। इसके तैयार होने से पहले हम आपको देहरादून के ड्राइव पर लेकर चलते हैं और समझते हैं कि ये जब एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो आपके लिए कौन सी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। आपकी यात्रा को मंगल बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। जब आप दिल्ली से देहरादून की ओर हाईवे से जाते हैं तो रास्ते में सहारनपुर जिले में गणेशपुर पड़ता है। वहीं से एलिवेटेड रोड की शुरुआत होगी। इस वक्त हम गणेशपुर में मौजूद हैं और गणेशपुर वही एरिया है जहां पर ये 4 लेन यहाँ पर खत्म हो रही है और इसके बाद ही एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। लोग जो लंबे जाम में फंसते हैं मोहंड के एरिया में, वो लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा और यहीं से पूरा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो बनेगा। नेशनल हाईवे 307 से होकर जाने पर सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 280 किलोमीटर है। दिल्ली से आप हाईवे के जरिए गणेशपुर पहुंचेंगे और फिर यहीं से एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाएंगे। सहारनपुर से देहरादून के बीच करीब 16 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी, जो आपको हरे भरे रास्ते का दिव्य दर्शन कराते हुए देहरादून पहुंचाएगी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। 2.5 किलोमीटर तक का सफर दिल्ली से देहरादून के बीच, इससे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये देखिए आपको रिवर साइड एरिया दिखाते हैं, यहीं पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर ने बनना है और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ मूवमेंट यानी कि जंगली जानवरों के जो मौत की खबरें कई बार आती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा और यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का, वो भी कई बार हताहत हुए हैं, मौत हुई है यहाँ पर उनकी भी, तो वो भी अब इसकी वजह से प्रभावित नहीं होंगे, इस तरह की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ जो सफर है वो काफी सेफ होगा, सुरक्षित होगा, कम होगा, ट्रैवल टाइम यहाँ पर बचेगा। इस तरह के कई फायदे यहाँ पर लोगों को मिलने जा रहे हैं। जो लंबे जाम में लोग फंसते हैं वो भी ये उम्मीद की जा रही है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद काफी कम हो जाएगा। जंगली जानवरों की जान बचाने के लिए ही एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। इससे न सिर्फ जानवरों की जान बचेगी, बल्कि आप यात्रा के दौरान हरे भरे जंगल में जानवरों को भी देख सकते हैं या इस यात्रा की खूबसूरत तस्वीरों को कैमरे में कैद कर सकते हैं।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनेगा, जिसके लिए पिछले दिनों सरकार ने 2095 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच, बहादुराबाद और सहारनपुर के हलगोवा के बीच के एरिया में होगा। मोहंड का यही पुल है जहां पर सबसे बड़ा जाम हमें कई बार देखने को मिलता है। लोग यहां पर घंटों तक फंसे रहते हैं और इसकी वजह से कनेक्टिविटी में काफी दिक्कतें लोगों को पेश आती हैं जब घंटों जाम में फंसना पड़ता है, और रिस्क भी यहां पर लगातार बना रहता है। देखिए अब कितना छोटा ये पुल है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। 2 कांस्टेबल भी यहाँ पर अपॉइंट किए रहते हैं ताकि जाम की स्थिति यहाँ पर न हो और एक एक करके गाड़ियों को निकाला जा सके। इसी समस्या से निपटने के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। 8300 करोड़ इसका खर्चा तकरीबन बताया जा रहा है इसको कंप्लीट होने में, और इसकी वजह से दिल्ली से देहरादून जो हम 6 घंटे में सफर करते हैं वो बताया जा रहा है कि 2.5 घंटे में हो जाएगा और लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी। 51 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड पर 6 इंटरचेंज, 4 फ्लाईओवर, 6 पुल, 10 माइनर, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 10 VUP होंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ये गणेशपुर जहाँ तक 4 लेन आपका ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके डाटकाली तक बनेगा। उसके आगे देहरादून का एक पैकेज और है वो बनने जा रहा है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो आम नागरिक को होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूम मिलने की संभावना है, इसलिए इसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद मसूरी, धनौल्टी, हर्षिल जैसे हिल स्टेशनों पर टूरिस्ट आसानी से पहुंच सकेंगे। आपका मोहन से लेके और देहरादून तक इतना ट्रैफिक होता है वीकेंड में, क्योंकि टूरिस्ट आता है बाहर से बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है और यहाँ से बाहर से बहुत ट्रैफिक भी अब आता है। यूपी से, पंजाब, हरियाणा में कई स्टेटों से आता है, तो उस टाइम पे इतना रश होता है वीकेंड में कि हमें कभी कभी यहाँ से जाने में 1 से 2 घंटा लग जाता है, जो कि ये जब एलिवेटेड बनने के बाद मात्र 10 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने, देहरादून से यहाँ तक आने में लगेगा। पुरानी सड़कों को नहीं छेड़ा जाएगा, बगल से होकर एलिवेटेड रोड जाएगा, यानी एक तरह से जंगल से गुजरने वाली नदी के ऊपर ही एलिवेटेड रोड बनेगा। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 210 किलोमीटर रह जाएगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। दिल्ली दून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद की कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे। एक्सप्रेसवे 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। तीसरे फेज में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के बीच 40 किलोमीटर बनाया जाएगा। चौथे फेज में गणेशपुर से आगे देहरादून तक निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर होगी। गणेशपुर से देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से होकर गुजरेगा। देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग होगी। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक के तौर पर विकसित करने की योजना है। उत्तराखंड के इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के तहत ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा पर एक पुल बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नवे काशी भव्य काशी सीरीज में आज हम आपको बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा कराएंगे। बताया जा रहा है कि आज से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में परिक्रमा करना मुश्किल था। आम भक्त सिर्फ दर्शन करके लौट आते थे, लेकिन पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया है, जिस पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए 5 मिनट में समझते हैं कि इस परिक्रमा पथ की खासियत क्या है और क्यों यहाँ आधी परिक्रमा का महत्व है। बाबा विश्वनाथ के भक्तों को पीएम मोदी का तोहफा।
महादेव की परिक्रमा के लिए पथ तैयार। पहले बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा करना मुश्किल था, जगह नहीं थी। भक्त परिक्रमा करना चाहते थे लेकिन सकरी गलियों और कम जगह होने की वजह से नहीं कर पाते थे। कहते थे कि विश्वनाथ मंदिर में जब भी कोई दर्शन करने आता था तो उसकी परिक्रमा करने की जो मान्यता थी, जो उसकी उम्मीद थी, जो उसकी आस थी, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो अधूरी रह जाती थी। लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद अब ये जो आस है, ये जो उम्मीद है, जो ख्वाहिश है, ये पूरी हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस शानदार परिसर में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाए गए हैं। परिक्रमा पथ इतना चौड़ा है कि एक साथ सैकड़ों लोग मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पथ पर सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको लेकर चलता है कि कैसे ये पूरा परिक्रमा पथ बना है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी हैं। गुरु जी, ये बताइए कि परिक्रमा का पहले महत्व क्या होता है? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। माने जो भी कुछ हमसे जाने अनजाने पाप हो गए हों, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, माने इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी, तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वो सब नष्ट हो जाएंगे प्रदक्षिण पदे पदे। पद पद प्रदक्षिणा करने से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप सद्या विनष्ट हो जाएंगे। परिक्रमा पथ को और सुंदर बनाने के साथ साथ मंदिर के अंदर रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य मंदिर के शिखर को साफ करने के साथ साथ सजाने का काम भी अंतिम दौर में है। शिव की आधी परिक्रमा की जाती है और वह सब इस परिक्षेत्र के भव्य निर्माण होने से निश्चित रूप से वह जो परिकल्पना है परिक्रमा की, पूजन की और आनंद की अनुभूति की, ध्यान की, साधना की, जप तप की, वह सब परिपूर्ण होने जा रही है। अच्छा गुरुजी, ये कहते हैं कि परिक्रमा का और भी महत्व, अगर परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो मतलब दर्शन पूरे नहीं होते। निश्चित रूप से मंदिर के अंदर जाने के बाद भगवान का दर्शन और वहाँ पे विश्राम और परिक्रमा, ये पूजन का अंग होता है और यह न होने से वह पूजन परिपूर्ण नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आधी परिक्रमा जो भगवान शिव की जाती है, वो यहाँ से जाकर के वैकुंठ जी में से होकर के वो परिक्रमा भी हर धर्म प्राण व्यक्ति करके धन्य धन्य की अनुभूति करेगा। शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? आधी परिक्रमा के पीछे मान्यता क्या है और क्यों अर्ध परिक्रमा को पूरी परिक्रमा के बराबर लाभ मिलने की मान्यता है? गुरुजी, आधी परिक्रमा शिव की क्यों की जाती है? शिव की आधी परिक्रमा, हर देवता की अपनी अपनी परिक्रमा का विधान है, क्योंकि जो शिव जी का जल होता है, अर्घा होता है, वो उत्तर तरफ होता है और वहीं जाकर के हम रुक जाते हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, तो वहीं परिक्रमा जो है वो पूर्ण मानी जाती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता बढ़ गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर सीधे गंगा तट से जुड़ चुका है। अब श्रद्धालु सीधे गंगा जी में स्नान या आगमन करके काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और परिक्रमा करने की अपनी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं। कहते हैं कि जब आपके सीधे आप गंगा जल लेंगे, गंगा जी से, घाट से, गंगधार से, और उसके बाद बाबा दरबार तक आ जाएंगे, तो यानी कि आपको बीच में कहीं पे भी किसी गंदगी या गली में नहीं दिक्कत होना। इसका भी महत्व है। गंगा और शिव का क्या महत्व है? गुणा पूजा स्थानम गुणिसु न च लिंगम न च वयः। हर देवता की और व्यक्ति की उनके गुणों के द्वारा उनकी पहचान होती है, उनका अस्तित्व होता है। अगर गंगा को हम शंकर से पृथक कर दें तो शंकर को पहचाना नहीं जाएगा, शंकर की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जटाजूट में माँ गंगा को वो धारण करते हैं। प्रेम की अतिशयता के कारण कहा जाता है ना कि माथे पर किसी को चढ़ा लेना, तो गंगा को भगवान शंकर ने प्रेम की अतिशयता के कारण अपने माथे पर धारण किया है। तो गंगा के बिना भगवान शंकर की कल्पना ही अधूरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में काशी ही एक ऐसा स्थान है जो शिव की राजधानी है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कई महत्वपूर्ण चीजें भी बनाई गई हैं। मंदिर चौक के पास भव्य द्वार है, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्न क्षेत्र और दुकानें भी तैयार की गई हैं। यही नहीं,
परिक्रमा पथ के चारों ओर लंबी गैलरी है जिसमें आप टहलते हुए काशी का दर्शन कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आगरा में स्पेन